नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा, ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। जो नज़दीक की वस्तु होगा, जो नियर बाय होगा, पास की होगा, ठीक है, जो पास क्या होगा वो ब्लर दिखाई देगा, ठीक है जी। अब इसका कारण क्या होता है, तो पहला तो कारण ये हो सकता है कि आईबॉल जो है उसमें क्या होता है, आईबॉल बड़ा हो जाता था मायोपिया में, ठीक है, आईबॉल बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है, आईबॉल का छोटा होना, ठीक है, पहला कारण। दूसरा क्या क्या है, जो लेंस है, ठीक है, लेंस की पावर, उसमें पावर ज़्यादा होता था, इसमें पावर कम हो जाना, ठीक है, कम होना। ये दो कारण हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको फिगर में बना के समझा दूँ, अगर ये अपना आई बॉल है, ठीक है जी, ये लेंस है, ये कॉर्निया है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अभी नॉर्मल हेल्दी आइस है तो ये रेटिना के ऊपर में बनेगा, ठीक है जी, यहाँ रेटिना पे इमेज बनेगा। लेकिन अगर मान लो आई बॉल ही छोटा हो गया, ठीक है जी, अब आई बॉल क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये शेप ले लिया, नया वाला शेप जो है, पहले ये एक्चुअल था, अब ये शेप आ गया, ठीक है, आई बॉल का। तो ये शेप जब आ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये शेप आ गया आई बॉल का ओरिजिनल, ये वाला वर्चुअल हो गया पुराना वाला। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना चला जाता है, ठीक है। इमेज को रेटिना पे बनना था, एडजस्ट होना था, लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ, वो रेटिना से पीछे बना गया, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है, बिहाइंड द रेटिना हो जाता है, ठीक है, जिनके कारण ही हम दूर के ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सॉरी नज़दीक की वस्तु देख नहीं पाते हैं, ठीक है जी। अब इसको करेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रिफ्लेक्शन पावर है ये क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ताकि दूर फैला रहा है। अब इसको क्या करना है, और ज़्यादा मोड़ना है, कम हो गया है तो दूर फैला रहा है, अगर ज़्यादा मोड़ना है, ठीक है, लाइट रेज ऐसे जा रहा था, अब इसको थोड़ा सा घटाना है, कम करना है, कम करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर लगाएंगे, सॉरी बार बार लेंस लगाएंगे, यहाँ पे एक और कनकेव लेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस, सॉरी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, अब जो रेड जा रही है ये इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा अब डाइवर्ज मिलेगा, ठीक है, इस तरह से और डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से, सॉरी डाइवर्ज नहीं भाई, कन्वर्ज, ठीक है, बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है जी। तो अब वहाँ पे जाना था तो ये वर्चुअल बन गया पिछले वाला, ठीक है। अब नया जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे जाके मीट करेगा, ठीक है भाई। अब हमारा, क्योंकि जो पहले हो रहा था क्या, लाइट ज़्यादा ही कन्वर्ज हो रहा था, ठीक है, उसको मैं, सॉरी ज़्यादा कन्वर्ज नहीं हो रहा था बार बार, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उसको रिफ्लेक्शन को कम करना था, ठीक है भाई, तो कम करना है, तब जाके वो रेटिना पे एक्चुअल फिगर मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसकी पावर का वहाँ पे पढ़ा भी होगा, और लेंस की पावर का एस यूनिट भी आपको पूछ देता है एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव, तो इसका डायऑप्टर होता है, ठीक है, डायऑप्टर। ये डायऑप्टर को डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब ये पावर कम और ज़्यादा डायोप्टर पे डिपेंड करता है, बोलता है इतना पावर का चश्मा लगा लो, इतना पावर, एक्चुअली में वो फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो डायोप्टर जो होता है लेंस की पावर होता है, जो डायोप्टर होता है, और ये डायोप्टर जो है वो फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ का इन्वर्सली होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो फोकल लेंथ है किसी का 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, तो इसका अगर पावर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, पावर निकालोगे तो 1/f, ठीक है, 1/f इक्वल 0.5, इसको डेसिमल हटाओगे तो 10 लगाओगे, 5 दूनी 10, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2D, 2 डायोप्टर आ गया। अगर फोकल लेंथ क्या रखोगे, अगर मान लो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, 0.5 mm है, 2 mm है, ठीक है, 2 मीटर है, mm नहीं 2 मीटर है, तो पावर इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 कितना हो 0.5D। तो यहाँ से क्या समझ में आया, फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम हो रहा था, पावर क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ठीक है जी। फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। फोकल लेंथ कम कब होगा, तो जब आई जो होगा हमारी कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा,
क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, छोटा होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा मतलब छोटा होगा, ठीक है। ज़्यादा कब होगा, जब हमारी आई लेंस क्या होगा, इलोंगिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो पावर हमको कम मिलेगा, ठीक है जी। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मेरी यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर कम हो रहा है, ठीक है, पावर कम हो रहा है तो मतलब कि फोकल लेंथ क्या हो रहा है, फोकल लेंथ पावर कम हो रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी फोकल लेंथ ज़्यादा हो रहा है, पावर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो आई जो है हमारी इलोंगिनेशन के स्टेट में है ज़्यादा, ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, ठीक है, इसके कारण से भी होता है। तो ये भी चीज़ें आपको एक न्यूमेरिकल द्वारा मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है, किस तरीके से हमारी पावर कम या ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारी लेंस को, क्योंकि फोकल लेंथ ही हमारी चेंज हो जा रहा है, ठीक है जी। अब दूसरा चीज़ जो हमको है, एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब ये क्यों होता है भाई, तो उसके बारे में तो हम बातें करेंगे ही। ये मेनली क्या होता है, एज के कारण होता है, इसमें मेन फैक्टर क्या होता है, एज होता है, ठीक है। उम्र बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, लेंस का समंजन जिसे बोल सकते हैं, लेंस का एकोमोडेशन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो जिस कारण ये प्रेस बायोपिया होता है। अब इसमें हमको क्या होता है देखने में, ना ही इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी विजिबल नहीं होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, क्लियरली नॉट विजिबल, ठीक है, विजिबल नहीं होता है, और ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ना ही दूर की वस्तु विजिबल होता है, ना ही नज़दीक की वस्तु क्लियरली विजिबल होता है। इसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये एज के कारण होता है। एज में क्या होता है, ज़्यादा एज होने के कारण लेंस की जो है एकोमोडेशन क्षमता वो कम हो जाती है, ठीक है। अब एकोमोडेशन मैंने पढ़ा ही दिया है। अब इसमें करेक्शन की बात करें, ठीक है, ये पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बायफोकल लेंथ, बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब गया है अस्टिग, उसको भी यहीं बता देते हैं, अस्टिग्मैटिज्म। अब ये क्या होता है भाई, तो कोई लाइन जो है अगर वो टूटा टूटा दिख रहा है, ठीक है, टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देगा इसको, ये कोई लाइन है इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, या कोई इमेज जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगा, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको अस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है, तो हमारे कॉर्निया का जो शेप है, कॉर्निया का, ठीक है, कॉर्निया या लेंस का जो शेप है, ये दोनों का इरेगुलर होना जाना, इरेगुलर हो जाना, ठीक है, इरेगुलर हो जाना। जैसे लेंस नॉर्मल लेंस है तो इस तरीके से रहता है, अब ये ऐसा हो जाए लेंस, ठीक है, ऊपर में ज़्यादा मोटा हो जाए, मान लो एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, नीचे ज़्यादा ही पतला हो जाए, या नीचे ज़्यादा मोटा हो जाए ऊपर ज़्यादा पतला हो जाए, ठीक है, इरेगुलर शेप हो सकता है, एक रेगुलर शेप में नहीं आ सकता है, एक रेगुलर शेप नहीं होगा लेंस का, तब जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। या तो कॉर्निया है, कॉर्निया एक इरेगुलर शेप ले ले, ठीक है, कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो जाए, तो ये डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है, अस्टिग्मैटिज्म का डिफेक्ट आ सकता है, जिसमें लाइन हमको टूटा हुआ नजर आता है, पिक्चर टेढ़ी मेढ़ी नजर आता है। तो समझ में तो आ गया, कॉर्निया और लेंस का क्या हो जाना, इरेगुलर हो जाना, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर बनाना, लाइन कटा कटा लगना, ये अस्टिग्मैटिज्म का डिफेक्ट है। अब इसको करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लगाया जाता है,